चञ्चरीकम् आश्रित्य जनानां सद्गुरुस्वरूपं नमामि तुलसी पदपुण्डरीकम् सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को जीवन डोरी, उलझ कभी सकती नहीं, पकड़े अवध किशोर। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। आइए मन वाणी पवित्र करने के लिए परमात्मा के अद्भुत नाम में अचिंत शक्ति है। स्मरण के बाद सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञानुसार कथा में प्रवेश किया जाए। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सब लोग बोले राम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, हे पवन पवन नाम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, हे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम। सीताराम जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री रावतपुरा सरकार की जय, श्री राम राजा महाराज की जय हो। श्री जय जय सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान परात्पर अचिंत प्रभु की मंगलमयी करुणा कृपा के कारण इस कराल कलकाल के कलुषित वातावरण में प्रेमियों जहां प्राणी मात्र को एक निमिष का सत्संग दुर्लभ है, वहीं आप लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। परमात्मा की बड़ी महती कृपा है। श्री सद्गुरुदेव भगवान आपके क्षेत्र में ऐसा मंगलमय जो चातुर्मास अनुष्ठान है, इसके अंतर्गत जो विविध प्रकार के धर्मानुष्ठान
परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की प्रेरणा के माध्यम से चल रहे हैं। इसमें प्रभु कृपा ही केवल भगवत कृपा ही है। आज मानस महायज्ञ का प्रथम दिवस इस अनुष्ठान के अंतर्गत जो प्रारंभ हो रहा है, उसकी प्रथम भूमिका में हम लोग प्रवेश करेंगे। पूज्य श्री चरण की आज्ञानुसार 9 दिवसीय मानस की जो मंगलमय कथा है, इसका हम लोग श्रवण करेंगे और श्रवण सावधानी पूर्वक भगवान का चिंतन करते हुए, गुरुदेव की सन्निधि प्राप्त करते हुए हम लोग प्रवेश करते हैं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस की वंदना करते हैं। प्रेमियों, रामचरित मानस की जो मंगलमय कथा है, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 24 स्मृतियां हैं, उपनिषद आदि हैं, इनका सबका निचोड़ है रामचरित मानस। हमारे यहाँ शब्द ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है। प्रेमियों, सृष्टि में सर्वप्रथम अगर किसी की उत्पत्ति हुई तो शब्द की उत्पत्ति हुई। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। भागवत के सृष्टि प्रकरण में ब्रह्मा जी को चारों तरफ जल दिख रहा था। प्रकृति ने उनको इशारा किया तो पूज्य श्री ब्रह्मा जी को 2 अक्षर मिले। कादयो मावसा नाम व्याकरण में सूत्र है, तो एक ता और दूसरा पा, दोनों समास कर दिया। ब्रह्मा जी को लगा कि प्रकृति हमको इशारा कर रही है, तपस्या करो। उन्हीं शब्दों का समास करके ब्रह्मा जी तप किए तो ब्रह्मा जी को सृष्टि की सामर्थ्य उत्पन्न हुई। ये शब्द ब्रह्म है और हम शब्द ब्रह्म से परमात्मा तक पहुंचते हैं, ऐसा शास्त्र का सिद्धांत है। भारतीय वाङ्मय में जितने भी शास्त्र हैं, पुराण हैं, इतिहास हैं, उपनिषद हैं, मीमांसा हैं, आख्यान, उपाख्यान, व्याख्यान हैं, ये सब शब्द ब्रह्म है। और ब्रह्म का बीज है वाह। बम इति ब्रह्म बीजम। इसलिए भागवत जी का और मानस जी का जो प्रारंभ है वो बाय अक्षर से हुआ। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। वर्णानामर्थ संघानाम। गोस्वामी पाद बाल कांड का मंगलाचरण करते हैं। यद्यपि वास्तव में इस श्लोक में 7 कांडों की चर्चा हो गई। रामचरितमानस की जो 7 कांड हैं वो इस श्लोक में, एक ही श्लोक में गोस्वामी पाद ने व्याख्या कर दी। वर्णानाम, वर्णानाम माने भगवान रामभद्र जिस वर्ण में आए, वर्ण माने जाति। ये बालकांड की कथा हो गई। रामभद्र का जन्म किस जाति में हुआ, भगवान स्वयं कहते, हम क्षत्रिय मृगया वन करहीं। हम क्षत्रिय मृग आवन करहीं। हम क्षत्रिय मृगया वन करहीं। हम क्षत्रिय मृगया वन करहीं। भगवान श्री मुख से मानस में कहते हम क्षत्रिय माने वर्ण विशेष। वर्णा नाम कहकर के जितने भी बालकांड के जो प्रसंग हैं, गोस्वामी जी ने एक शब्द में एक कांड कह दिया। अर्थ संघा नाम, अर्थ संघ से अयोध्या कांड, जितने भी अर्थ हैं वो सब अयोध्या कांड में विद्यमान है। चाहे वो राज्य का अर्थ हो, चाहे भगवान के वनगमन का जाने का पुरुषार्थ हो,
चाहे उस वनगमन में ऋषियों का जो अर्थ माने प्रयोजन होता है, अर्थ माने धन होता है, अर्थ एक पुरुषार्थ है। वर्णानाम अर्थ संघानाम, जितने अर्थों का समूह है वो अयोध्या कांड है। रसानाम छंदसामपि, रस कहते हैं भगवान का। रस केवल परमात्मा है। रसो वैसा, वो रस स्वरूप है। जितना भी रस है इस विधि प्रपंच में वो केवल भगवान में समाहित है, भगवान में विद्यमान है। रसानाम छंदसामपि, और रामचरितमानस में रस किस कांड में है? तो वो अरण्य कांड में है। अरण्य में जो रस है, जहां स्वयं भगवान जगत को रसासक्त करके, रस की अनुभूति करा करके स्वयं दुखी हुए भगवान। अरण्य कांड में ठाकुर जी बहुत रोए, लेकिन जगत को बड़ा रस मिला उसमें। रसानाम, रसानाम कह करके अरण्य कांड का इशारा कर दिया। छंदसामपि, छंदसामपि कह करके किष्किंधा कांड। तो श्री किष्किंधा कांड को छंदसामपि क्यों कहा? हमारे शास्त्रों में व्याकरण वेदांत विभाग में बहुत सारे छंद हैं। छंदों की अनंत जातियां होती हैं। दो चार प्रकार के छंद नहीं होते, हजारों प्रकार के छंद होंगे। तो किष्किंधा से छंद का क्या मतलब है? बोले किष्किंधा कांड में जितने प्रजाति के बंदर हैं, बानर कटक उमा मैं देखा, भगवान शंकर कहते पार्वती मैंने देखा। तो क्या देखा आपने? कितने थे? तो बाबा कहते सो मूर्ख। देखने के बाद जो व्याख्या करेगा वो मूर्ख ही सिद्ध होगा, क्योंकि बंदर इतनी प्रजाति के बंदर हैं। देखने में तो आते, लेकिन परिगणन करने में नहीं आते, गिनने में नहीं आते। किसी की सामर्थ्य नहीं है कि उन बंदरों की प्रजाति को गिन सकें। इसलिए गोस्वामी ने सूक्ष्म लेकर के रसानाम छंदसामपि, छंदसामपि मंगला नाम, मंगला नाम से प्रेमियों सुंदर कांड का उपलक्षण लिया है। यद्यपि आप देखें श्री राम कथा में जितना उपद्रव सुंदर कांड में हुआ उतना किसी कांड में नहीं हुआ। सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ वहां से, मंगलाचरण हुआ हरे वृक्ष उखाड़ने पर, तोड़ने पर। हरे वृक्ष उखाड़े गए, फेंके गए, तहस नहस किया गया, माताओं के गर्भपात किए गए, राक्षस मरे, अंततः गुत्ता उस नगर में आग लगा दी गई। इतना उपद्रव कहीं नहीं हुआ, ना बाल कांड में, ना अयोध्या कांड में, ना अरण्य कांड में, ना किष्किंधा कांड में, ना लंका में, ना उत्तर में। जितना गोस्वामी जी से पूछा कि ये हरे वृक्ष काटे गए, गर्भ श्रवण सुन निश्चर रवनी राक्षसियों के गर्भ गिराए गए, नगर में आग लगाई गई, ये कौन सा कांड है? तो बाबा बोले बड़ा सुंदर कांड है, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। मंगला नाम, इस कांड का नाम ही मंगल कांड है, सुंदर कांड। चकरतारो, करतारो मने वास्तव में इस जगत का नियामक केवल भगवान है, कर्ता केवल निमित्त, हम लोग निमित्त हैं, कर्ता परमात्मा बैठा हुआ। तो परमात्मा ने इस कांड में बोले कर्तारम, जितने भी राक्षस हैं, इस सृष्टि के जितने भी हिंसक प्राणी हैं, जो सृष्टि में अशांति का कारण बने, उसमें भगवान ने ऐसा सुंदर कर्म किया जिसका नाम लंका है। वंदे वाणी विनायको, और इस ग्रंथ की
जो संपन्नता के लिए निर्विघ्न से संपन्न हो जाए, तो वाणी और विनायक सरस्वती और गणेश जी की वंदना कर दी। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। और 15 प्रकरण शुरू हुआ है रामचरितमानस का। और सर्वप्रथम गुरु वंदना है। बंदाऊं गुरु पद पदों में परागा, बंदाऊं गुरु पद पदों में परागा, बंदाऊं गुरु पद पदों में परागा, बंदाऊं गुरु पद पदों में परागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मोरी मैं चूरन चारू, अमीय मोरे मैं चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू, समन सकल भवरुज परिवारू, सुकृत संभूतन विमल विभूति, सुकृत संभूतन विमल विभूति, बंदाऊं गुरु पद पद में परागा, बंदाऊं गुरु पद पदम परागा। परमात्मा के प्रतिनिधि पूज्य श्री सद्गुरुदेव के चरणों का सर्वप्रथम वंदन किया। सर्वप्रथम एक बात कहें, हम लोग एक श्लोक पढ़ते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म, विलक्षणता इस बात की है कि यहां साक्षात ब्रह्मा को नहीं कहा, साक्षात शंकर को नहीं कहा, साक्षात विष्णु को नहीं कहा, लेकिन गुरु को साक्षात शब्द से विभूषित आचार्यगण करते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव के चरण कैसे हैं, क्या कहना है। उनके पाद पद्मों के पराग की वंदना, गुरुदेव के चरणों की वंदना नहीं है, गुरुदेव के चरण के मंगल रूपी जो पराग है, आगे स्पष्ट कर देंगे, पराग का नाम खोल देंगे गोस्वामी जी महाराज। मंगलमय चरण की जो रज है, देखिए प्रेमियों, संसार में सबसे अगर दुर्लभ कुछ है, इस संसार में भगवान बड़ा सुलभ है, बड़ा सुलभ है, ज्यादा परेशानी नहीं है भगवान की प्राप्ति में। लेकिन अगर कुछ दुर्लभ है तो वो गुरुदेव के चरण की रज दुर्लभ है अथवा भगवान के चरण की रज दुर्लभ है। दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही है, रज बड़ी दुर्लभ है। रामचरितमानस के मूल में गोस्वामी जी रज के ऊपर बड़ा जोर देते हैं। पद्म परागा, जैसे कमल का पराग, ऐसे गुरुदेव के चरण रूपी कमल का जो पराग माने रज है, एक ऐसी है सरस सुबास। जब तक ये चरण की रज नहीं मिलेगी तब तक तुम्हें पदार्थ की सिद्धि नहीं होगी। पदार्थ सिद्धि माने अनुराग प्राप्त नहीं होगा। तो अनुराग की आवश्यकता क्या है? बोले अगर अनुराग नहीं होगा तो जीवन में परमात्मा का मिलन असंभव है। आपके जीवन में अनुराग हो तो आपके पीछे पीछे भगवान होगा। मिलहि न रघुपति विनय अनुरागा। आप शास्त्र में निष्णात हो जाएं, सारे शास्त्र आपको कंठ हो जाएं,
सारे शास्त्रों को स्वरूपाकार कर ले, आप मंत्र की सिद्धि में आचार्य हो जाएं, लेकिन जब तक अनुराग प्राप्त नहीं होगा, वो भी अनुराग किसमें? गुरुजी के चरणों में। परमात्मा से मिलने के लिए गुरुदेव के चरणों में अनुराग रखेंगे तब भगवान मिलेगा। इसलिए सरस अनुरागा बंदो गुरु पद पद्म परा, अमय मूरी मैं चूरन चारो। जितना भी प्रपंच है इस ब्रह्मांड में, जितने भी अरिष्ट हैं इस ब्रह्मांड में, जितने भी उपद्रव इस ब्रह्मांड में हैं, जितने भी दुख इस ब्रह्मांड में हैं, उसकी एकमात्र औषधि केवल गुरुदेव के चरणों की रज और कुछ नहीं। समन शकल भवरुज, भवरुज माने भवरोग, रुज माने होता है रोग। इसकी एक ही औषधि है, एक ही औषधि है, गुरुदेव के चरण की रज प्राप्त हो जाए। और जब रज प्राप्त होगी, आपके सारे पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएंगे। देखिए भाई, जो रज है ना, ये बड़ी दुर्लभ है। एक शब्द है ब्रज, आपने ब्रज शब्द सुना होगा, और ब्रज शब्द बुद्धि में आने मात्र से आपको वृंदावन याद आ जाता है। जहां ब्रज कहा वहां गिरिराज, गोवर्धन, बरसाना, वृंदावन, गोकुल, निधिवन, सेवा कुंज आपके चित्त में घूमने लगते होंगे। लेकिन ब्रज शब्द शास्त्र में ये समास शब्द है। ब्रजमाने बोले, ब्रजमान है जहां ब्रह्म की रज है, उसी का नाम ब्रज है। जहां परमात्मा की रज प्राप्त है। और प्रेमियों, ये रज केवल 2 स्थानों में मिलती, तीसरा स्थान इस भारतवर्ष में नहीं है। एक तो वृंदावन और एक चित्रकूट। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। इस रज के लिए अयोध्या तरस गई। अयोध्या जी को सौभाग्य नहीं मिला कि हमें भगवान की रज प्राप्त हो जाए। राजकुमार हैं, माताएं श्रृंगार करके सुंदर श्यामकर्ण घोड़ों पर सवार करा देती हैं। दास दासियां आगे पीछे खवासी में चलते हैं। धरती तरसती है कि एक बार राघव अपने चरणों को हमारे ऊपर कम से कम ऐसे ही पधरा दे तो हम धन्य हो जाएं। लेकिन ये सौभाग्य तो वृंदावन को मिला और त्रेता में चित्रकूट को मिला। भगवान की मंगलमय जो रज है, भगवान के मंगलमय चरण का जो स्पर्श है, वो निर्जन प्रदेश चित्रकूट जो किसी काम का नहीं था, लेकिन गुरुदेव की कृपा से भगवान के चरण जब विराजमान हुए हैं। भरत जी महाराज ने अत्रि को कहा था, प्रभु पद अंकित अवनी बिलो की, आयस हो तो आवो देखी। भगवान के चरणों से लांछित जो पृथ्वी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम चित्रकूट के इस मंगलमय क्षेत्र का विचरण करना चाहते हैं। ठाकुर जी ने कहा, भरत जी जरूर अत्रि को साथ में लेकर के इस पूरे प्रदेश का भ्रमण करो। अवश्य अत्रि आयुष सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। हम निवेदन कर रहे थे, बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद पदम परागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमीय मोरी मैं चूरन चारू, अमीय मोरे मैं चूरन चारू। शमन सकल भवरुज परिवारू, शमन सकल भवरुज परिवारू। जितना भी रोग का समुदाय है। लेकिन एक बात बता दें, शास्त्र में शरीर के रोग की चर्चा नहीं। आप सोचें चलो अब पेट के रोग की दवा मिल जाएगी,
इसको तो आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। और सच बात है, विश्वास करके देख लो, हम लोग जब रोगी होते हैं तो डॉक्टर के यहाँ शरीर की दवा लेने जाते हैं। प्रेमियों, गांठ बांधो, अगर जिस शरीर में रोग नहीं है वो शरीर नहीं है। महर्षि चरक कहते हैं, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर तो व्याधियों का मंदिर है। जब तक प्राण रहेंगे तब तक ये शरीर है, और जब तक ये शरीर है तब तक इसमें रोग रहेंगे। गांठ बांधो इस बात पर। अब आप प्रश्न करिए कि फिर हम निरोग कैसे होंगे? बोले हम लोग शरीर के रोग की दवा लेने जाते डॉक्टर के यहाँ, और अगर कृपा हो जाए तो गुरुदेव से कहिए, प्रभु हमारे मन को निरोगी बना दो। और जिस दिन तुम्हारा मन निरोगी बन जाएगा, शरीर के सारे रोग अपने आप समाप्त हो जाएंगे। समन सकल भव रुज परिवारू, रुज परिवार माने रोग का परिवार, सब शांत हो जाता है। जितना भी रोग है, उत्तरकांड में एक प्रसंग ही है रोगों का। मानस रोग कछुक में गाये, वो हैं सबके, सबके हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं रोगी नहीं हूं, हैं सबके। बात समाप्त हो गई। क्यों? बोले जिसके पास शरीर है उसको रोग होगा। शरीरम व्याधि मंदिरम, जिस मंदिर में भगवान नहीं हो वो मंदिर नहीं होता, वो तो केवल मकान है, भवन है, कुटीर है। भगवान विराजमान हो जाए तो मंदिर है। ऐसे जिस शरीर में व्याधि है उसी का नाम शरीर है। शरीर को कोई निरोग करके स्वस्थ रहना चाहे, असंभव बात है। एक महात्मा बैठे थे नदी के किनारे, अपना आसन लेकर के, सुबह आ गए, 6 बजे बैठ गए। नाविक ने देखा कि चलो बाबा जी कुछ कर रहे हैं, इसके बाद हमसे कहेंगे तो हम नाव में बैठा के उस पार कर देंगे। प्रेमियों, संध्या हो गई, बाबा जी ने कुछ किसी से नहीं कहा, बैठे रह गए। नाविक ने कहा, महाराज जी आपको कहाँ जाना? मैं थोड़ी देर में नाव बंद करके अपने घर चला जाऊंगा, आपको रात भर बैठा रहना पड़ेगा। महात्मा बोले, हम ये सोच रहे हैं कि पूरा पानी बह जाए तब हम पार हो जाए। केवट बोला, बाबा चक्कर में मत रहना, हमारी पीढ़ियां बीत गई, नदी का बहना बंद नहीं हुआ। उसी प्रकार से इस रोग के चक्कर में मत रहना। अगर निरोग होना है तो श्री सद्गुरुदेव के चरणों में शरणागति स्वीकार करके और उनकी रज का आश्रय ले लो। समन सकल भव रुज, एक रोग की कौन कहे? रुज का परिवार गोस्वामी जी कहते हैं, रोग का परिवार है। और परिवार में कितने सदस्य होते हैं? अब आप अपने चित्त में कल्पना करिए। ऐसे ही रोगों का परिवार है, और रोगों के परिवार को शमन करने के लिए, शांत करने के लिए गुरुदेव के चरण कमल की जो रज है यही पर्याप्त है। ये मिल जाए। और एक उदाहरण दें आपको, एक कथा है इस प्रसंग की। जिस समय महाराज श्री चक्रवर्ती जी के पुत्र नहीं हो रहे हैं और रघुवंश के कल्प वृक्ष वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ वो चक्रवर्ती सम्राट जब यज्ञशाला में पहुंचे तो उन्होंने गुरुदेव के चरणों की रज की वंदना नहीं की। उस गुरुदेव के चरण की रज से जो प्राप्त हुआ है दशरथ जी महाराज को सबको बताया। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, जे गुरु चरण प्रेम सिर धरहि, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते ज्ञान सकल विभव वास करहि, ते ज्ञान सकल मोहि समान अनभय